वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने आपको रिमाइंडर निकालने का तरीका आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए। उसी बेस्ड पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया था और उसी के अकॉर्डिंग आपको 5 to 12 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क में दिया था। तो स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 13 में हम देख रहे हैं, कह रहा है द पॉलिनोमियल 2x³ + x² - ax + 2 and 2x³ - 3x² - 3x + a when divided by x - 2 leave the same remainder, find the value of a। यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है अगर एक पॉलिनोमियल है, इसको x - 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर अगर 2x³ - 3x² - 3x + a को अगर x - 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस दोनों केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वह सेम होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आप a की वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट जैसा कि सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं, हम px = इसको ले लिया, px = इसको ले लिया, इसको fx ले लिया एंड gx = इसको ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, लेट px = 2x³ + x² - ax + 2 एंड gx = x - 2। स्टूडेंट here gx इज अ डिविजर, gx जो है वो डिविजर है और px जो है वो डिविडेंड है। तो if gx is divided by px means if gx is divided by px then remainder, तो हमें रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम बड़ा ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज करते समय सबसे पहले डिवीजर को 0 के इक्वल करते हैं। तो gx = हमने 0 के इक्वल किया, क्योंकि gx की वैल्यू दी हुई है x - 2, इसलिए हमने x - 2 = 0 लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट x का वैल्यू ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो x का वैल्यू आया है वह 2 आया है। अब इस 2 को x = 2 हम इस px में रखेंगे, तो जो आएगा वैल्यू वो p2 होगा। x का वैल्यू px में रखेंगे x की जगह, तो इसका वैल्यू p2 होगा और यही p2 रिमाइंडर आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। लेकिन p2 की वैल्यू कितनी आएगी ये हम आइए देखते हैं। तो इसमें px में जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो p2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो p2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस a × 2 करेंगे, यहाँ पे +2 है तो +2 एज इट इज रख देंगे। इस तरह से 2 × 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, माइनस a का 2 में मल्टीप्लाई होगा -2a + 2। इस तरह से इसे कैलकुलेट करने पे p2 की वैल्यू आई है 22 - 2a। रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा इसके लिए, इन दोनों के लिए, वह हो जाएगा 22 - 2a। इसे हमने 1 इक्वेशन के रूप में ले लिया। अगेन जब हम इसको यानी कि fx को, जब हम fx को यानी कि इसको हमने fx मान लिया, जब हम fx को किससे डिवाइड करेंगे gx से। तो आइए देखते हैं, लिखा है हमने अगेन if gx is divided fx then रिमाइंडर क्या होगा। ये दूसरे केस में अगर हम इसको यानी कि fx को अगर gx से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें
थ्योरम यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है अगेन इफ gx इज डिवाइडेड बाय fs देन रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो gx इक्वल टू 0 फिर यहाँ होगा जैसा मैंने यहाँ लिखा है। तो इस तरह से यही बात फिर यहाँ आ जाएगी, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो यही वैल्यू हम उठा के f में रखेंगे fx में, तो f2 की वैल्यू जो आएगी वही रिमाइंडर हो जाएगी। तो इसीलिए हमने लिखा है देन f2 इज अ रिमाइंडर, यानी कि f2 दूसरे केस में f2 रिमाइंडर होगा। लेकिन f2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर f2 इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर 3 है 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 जा 12 माइनस 12, यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 1। इस तरह से f2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट, तो आया है -2 प्लस a। हेंस दूसरे केस के लिए जो रिमाइंडर होगा वो -2 प्लस a होगा। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों केस में जो रिमाइंडर है वो सेम है, सेम रिमाइंडर इन बोथ केस। कह रहा है when divided by x minus 2 leave the same remainder, यानी कि दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो एक रिमाइंडर यहाँ आया है, यहाँ पे लिख पा रहे हैं 22 माइनस 2a, एक रिमाइंडर यहाँ आया है -2 प्लस a। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द बोथ केस रिमाइंडर आर सेम, यानी कि दोनों रिमाइंडर सेम है। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो यही बात हमने यहाँ लिखा है -2 प्लस a इक्वल टू 22 माइनस 2a। तो इस तरह से 2a को इधर लाएंगे तो 2a प्लस 2a 3a हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट 3a की वैल्यू 24 आ जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 24/3 और इस तरह से a का वैल्यू आ जाएगा 8। तो इस तरह स्टूडेंट इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 को आसानी से लगाया जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2C का। स्टूडेंट कह रहा है कि px दिया हुआ है x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b, और दिया हुआ है कि अगर इसे x plus a से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 19 बचता है। और फिर अगर यही px इक्वल टू x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b को अगर x माइनस a से डिवाइड, यहाँ पर x प्लस a से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। और जब इसी px को सेम px है उसको x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो a और b का वैल्यू बताइए। स्टूडेंट हमने यहाँ पर ले लिया px इक्वल टू एंड gx इक्वल टू, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया स्टूडेंट, डिवीजन है ये डिविडेंड है, तो रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजन को 0 करते हैं, तो यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू -1 होगा। देन p माइनस 1 इज द रिमाइंडर। और स्टूडेंट p माइनस 1 की जो वैल्यू निकाले हैं, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने -1 रखा है। तो इस तरह से ये आया है p माइनस 1 की वैल्यू आया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b। तो इस तरह स्टूडेंट इसका फाइनल रिजल्ट जो आया है p माइनस 1 का वो आया है 6 प्लस a प्लस b। बट गिवन p माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो 19 है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना होगा p माइनस 1 और बुक के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना होगा 19। तो बुक के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 19 आ रहा है, थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर p माइनस 1 आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट p माइनस 1 की वैल्यू दिया हुआ है 19 और p माइनस 1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट यहाँ से और एक रिमाइंडर यहाँ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट 6 प्लस a प्लस b इक्वल टू 19, तो a प्लस b इक्वल टू 19
तो इस तरह से मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 30। इसे इक्वेशन 1 ले लिया स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट इसी px को एक बार दोबारा हम यहाँ लिखे हैं px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। और यहाँ पर gx कुछ और था, यहाँ पे हमने fx ले लिया। अब इसी को अब दूसरे डिवीजन यानी कि एक दूसरा डिवीजन है x माइनस a, इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बुक में दिया है कि वो रिमाइंडर 5 आएगा, तो लेकिन हम निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पे gx को 0 करते थे, यहाँ पे px डिविडेंड है, fx डिवीजन है, तो इस तरह से fx इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर जो p1 की वैल्यू होगी वो फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ x होगा इसमें वहाँ 1 रख देंगे। तो इस तरह से 1 टू द पावर 4 क्योंकि वहाँ पे x टू द पावर 4 है, माइनस 2 1 का क्यूब क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है, प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस माइनस a मल्टीप्लाई 1 प्लस b। तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली देख रहे हैं स्टूडेंट p1 की वैल्यू जो है वह 2 माइनस a प्लस b आ जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर बुक में दिया हुआ है इसका रिजल्ट जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है और थ्योरम से रिमाइंडर कितना आ रहा है p1। तो बट p1 की वैल्यू बुक में दिया हुआ है 5 क्वेश्चन में। तो इस तरह से दोनों ये जो आप देख पा रहे हैं ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन 2 माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 5, तो माइनस a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरह स्टूडेंट इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, इक्वेशन सेकंड यहाँ है स्टूडेंट, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इसे लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व करेंगे तब जाके हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह स्टूडेंट a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, b को ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा और 33 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट 2b की वैल्यू 16 हो जाएगी और इस तरह से b का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब b की वैल्यू यहाँ 8 आ गई जो आपके आंसर में दिया होगा और b की वैल्यू को ही हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 we get, तो इस तरह से a की वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 8। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कह रहा है कि px इक्वल टू वही क्वेश्चन है जो px वहां पे लिए थे, px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे कर लेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर px में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा p2, वही p2 रिमाइंडर होगा। स्टूडेंट p2 की वैल्यू हमने निकाला है तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4 माइनस 2 2 टू द पावर 3 प्लस 3 2 टू द पावर 2 माइनस a मल्टीप्लाई 2 प्लस b। तो इस तरह से स्टूडेंट p2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 16, यहाँ पर माइनस 16, यहाँ पर 12, यहाँ पर माइनस 2a प्लस b। यहाँ पर स्टूडेंट 16 माइनस 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से p2 की वैल्यू आएगी 12 माइनस 2a प्लस b। स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं b इक्वल टू 8 आया है, a इक्वल टू 5 आया है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8 पुट कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट p2 का जो वैल्यू आएगा 10 आएगा, हेंस आवर रिमाइंडर इज 10। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये बड़ा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।